प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस सेशन में कक्षा 10 की गणित अध्याय 5 के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। इस सेशन में हम लोग समांतर श्रेणी के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत प्रश्नावली 5.3 के एनसीईआरटी क्वेश्चन 3 के बारे में हल करेंगे। यदि अगर आप हमारे चैनल माई मैथ क्लासेस में नए आए हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। यदि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो भी इस सेशन के साथ जुड़ सकें। पिछले सेशन में हम लोगों ने प्रश्नावली 5.3 के एनसीईआरटी क्वेश्चन 2 तक सवाल हल किए थे। यदि अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग उस वीडियो को देख लीजिए, फिर इसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। तो हम लोग चलते हैं एनसीईआरटी क्वेश्चन के तीसरे क्वेश्चन का। इसमें देखिए 10 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसके अंतर्गत हमें एक एक क्वेश्चन हल करने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन को सही से समझना है, कैसे इन क्वेश्चनों को हल करना है। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन जो दिया गया है एनसीईआरटी का तीसरे वाले का, इसमें दिया गया है कि ए बराबर हमें दिया गया है 5 और डी बराबर हमें दिया गया है ए बराबर हमें दिया गया है 5 और डी बराबर हमें 3 दिया गया है। ए एन बराबर हमें 50 दिया गया है। कह रहा है एन की वैल्यू ज्ञात करो और एस एन भी ज्ञात करना है। तो हम लोगों ने फार्मूला पढ़ चुके हैं। हम सबसे पहले यहाँ क्या ज्ञात करने वाले हैं, ए हमें दे रखा है, ए कितना दे रखा है, ए बराबर हमें दे रखा है 5 और डी बराबर हमें दे रखा है 3 और ए एन हमें दे रखा है 50। अब देखिए हम लोग हल करेंगे, यहाँ हमें एन निकालना है। तो एन जब निकालेंगे तो फार्मूला होता है, क्या होता है फार्मूला, एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब एन की जगह पर हम लोग कितना रखने वाले हैं, 50। एन की जगह पर हम लोग 50 रखेंगे और ए की जगह पर कितना रखेंगे, ए की जगह पर हमें 5 दे रखा, 5 रखेंगे। एन हमें नहीं पता है, एन हमें नहीं पता, एन की जगह पर एन रखेंगे और डी हमें कितना दे रखा है, डी हमें 3 दे रखा है। तो यहाँ डी की जगह पर हम लोग 3 रखेंगे। अब ये 5 प्लस का ही इधर ले आएंगे, कैसे हो जाएगा, माइनस से। तो 50 माइनस का 5 बराबर एन माइनस का 1 इंटू 3। 50 से 5 घटाएंगे, कितना बचेगा हमारे पास, 45 बराबर एन माइनस का 1 इंटू 3। अब देखिए ये 3 जो गुणे में है इधर आ जाए, कैम हो जाएगा बटे में। अब इसको हल करेंगे, कितना हो जाएगा, एन माइनस का 1। इसको जब काटेंगे 3 एकड़ नम 3, 3 एकड़ नम 3, एक बचा 3 बचे 15। तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, 15 किसके बराबर हो जाएगा, एन माइनस 1 के। तो यहाँ से इनकी वैल्यू निकालेंगे, ये माइनस का 1 इधर आ जाए, कैसे हो जाएगा, प्लस से हो जाएगा। प्लस 1 बराबर किसका हो जाएगा, एन के। तो एन बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, एन बराबर हो जाएगा हमारे पास 16। तो एन की जो संख्या है वो हमारे पास क्या हो गई, 16। अब हमें इसमें निकालना क्या था, एस एन। क्या निकालना था, एस एन। तो लोगों को एस एन बराबर फार्मूला पता है। एस एन बराबर क्या होता है फार्मूला, तो एस एन बराबर फार्मूला होता है, एस एन बराबर, एन तो हमें पता है एन बटे 2, ब्रैकेट के अंदर ए प्लस एल, और एल को हम ए एन भी लिख सकते हैं। आप लोगों को पिछले सेशन में बताया गया था। अब यहाँ एन हमने कितना निकाला है, तो हमें 16 पद निकालने हैं, ऐसे 16। तो हमने एन की वैल्यू क्या निकाली थी, एन की वैल्यू हमने निकाला है 16। तो एस 16 की वैल्यू हम लोग निकालने वाले हैं। तो एस 16 की मान निकालेंगे, एस 16 बराबर 16 बटे 2 और ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, ए की वैल्यू 5 और एन का मान 50। तो ए की जगह पर हम लोग रखेंगे 5 और एन की जगह पर हम लोग रखेंगे 50। हल कर लेंगे, 2 से काटेंगे, 2 एकड़ नम 2, 2 8 16। अब इसको हल करेंगे, 8 गुणे 50 का 5 में जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 55। हल करेंगे, 8 का 5 में गुणा करेंगे, 8 45 की 0 से लेकर 4, 8 45 में 4 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 44। ये हमें ऐसे 16 का मान निकला है। ये हो गया हमारे पहले का आंसर।
अब हम लोग दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, A 17 दिया, ए बराबर हमें 7 दिया गया है और A 13 हमें दिया गया 35। तो D का मान निकालना और S 13 का मान निकालना। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले लिखेंगे A बराबर कितना दे रखा है, A बराबर तो 7 दे रखा है और इनकी भी वैल्यू 7 में दे रखी है। अगर हम ये कह दें कि A 13 हमें A 13 को क्या लिख सकते हैं, A+12D लिख सकते हैं। A 13 को क्या लिख सकते हैं, A+12D। और A तो हमें पता है, D हमें निकालना है। A 13 की जगह पर क्या रखेंगे 35 और A की जगह पर क्या रखेंगे 7 +12D। हमें D निकाल लेना किसी तरीके। ये 7 इधर प्लस का इधर आ जाएगा, कैसे हो जाएगा माइनस से। तो 35 से 7 घटा देंगे तो हमें 12D के बराबर हो जाएगा। 35 से 7 घटाएंगे कितना हो जाएगा हमारे पास 28। किसके बराबर हो जाएगा 12D के। तो D के यहाँ से मान कितना आ जाएगा 28/12। 28/12 किसके बराबर हो जाएगा D के। काट लेंगे यहाँ से, 4 से काटेंगे, 4 3 12 और 4 7 28। तो जो D का मान है वो हमारे पास कितना आ गया 7/3। D का मान कितना आया 7/3। अब हम लोग क्या निकालेंगे यहाँ पर S 13 का मान निकालने वाले। देखिए S 13 का मान कैसे निकालेंगे, हमें यहाँ इनकी वैल्यू तो पता है। S 13 इनका मान कितना है 13 दिया, तो S 13 का मान निकालेंगे n/2 ब्रैकेट के अंदर। अंतिम पद तो पता नहीं है, अंतिम पद हमें यहाँ दे रखा है, कितना दे रखा है 35। तो यहाँ लिखेंगे S 13 बराबर n/2 ब्रैकेट के अंदर A+A+A13, क्योंकि अंतिम पद यही है, A 13 ही हमारा है। तो n की जगह पर हम कितना रखने वाले हैं 13 रखेंगे, 13/2 ब्रैकेट के अंदर। A की जगह पर हम लोग कितना रखेंगे, A की जगह पर हम लोग रखेंगे 7 और A 13 की जगह पर कितना रखेंगे 35। इसको जोड़ेंगे तो 13/2 हो जाएगा हमारे पास और 35 में 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 42। काटो, 2 × 9 2, 2 दूना 4, 2 × 9 2। हल कर लेंगे कितना आ जाएगा, 13 का गुणा करा देंगे, 13 × 9 13 के 3 हंस लगे 1, 13 दूना 26 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 27। 13 × 9 13 के 3 हंस लगे 1, 13 दूना 26 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 27। ये हमारा आंसर होगा। तो दूसरे का आंसर कितना हुआ हमारे पास 273। अब आगे हम अगले प्रश्न पर चलेंगे। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, A 12 हमें दिया गया कितना 37 और D बराबर हमें दिया गया A का मान निकालना है और S 12 का मान निकालना है। देखिए सेम जैसे हम लोगों ने दूसरा किया है उसमें A दिया था, इस बार इसमें D दिया है, तो सेम इसको ऐसे वैसे भी करेंगे। देखिए A 12 दिया है तो A 12 को हम लोग क्या लिखने वाले हैं A+11D लिखने वाले हैं। A 12 की जगह पर कितना लिखेंगे, A 12 की जगह पर हम लोग 37 लिखेंगे बराबर। A हमें नहीं पता है लेकिन D पता है। D इस बार कितना है हमारे 3 दे रखा है। हल कर लेंगे, 37 बराबर A+11 का 3 में गुणा करेंगे 8 3 33। 33 को इधर ले आकर आएंगे तो कैसे हो जाएगा माइनस से, बराबर किसके हो जाएगा A के। तो 37 से 33 घटाएंगे कितना बचेगा 4, किसके बराबर हो जाएगा A के। अब जब A का मान पता हो गया तो हम लोग किसका मान निकालेंगे S 12 का। अब देखिए S 12 का मान कैसे निकलेगा, S 12 बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा n/2 ब्रैकेट के अंदर A तो पता हो गया और अंतिम पद भी दिया है A 12, तो A 12 लिख लेंगे। अब देखिए इनकी वैल्यू तो हमें पता है, इनकी मान कितना दिया 12, तो 12/2 ब्रैकेट के अंदर A की वैल्यू अभी हम लोग निकालें। A की वैल्यू कितना निकालें 4, तो A की जगह पर हम लोग 4 रखेंगे प्लस A 12 की जगह पर क्या रखने वाले हैं, A 12 हमें दिया 37, A 12 कितना दिया गया है हमें 37। हल कर लेंगे, 2 से काटेंगे, 2 × 9 2, 2 × 12। आगे इसको हल करेंगे, 6 × 37 में 4 जोड़ें कितना हो जाएगा 41। आगे जब हल करेंगे 6 × 9 6 और 6 चौको 24, 246। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब अगले प्रश्न में चलते हैं। अब हमारा चौथा प्रश्न दिया गया है
देखिए चौथा प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। चौथे प्रश्न में कह रहा है A3 हमें 15 दिया गया है, S10 हमें दिया गया 125 और A10 निकालना और D की वैल्यू निकालनी है। तो A3 तो दिया है, हमें कितना दिया गया है, A3 हमें 15 दे रखे हैं, तो A3 हम लिखेंगे, A3 किसके बराबर है, 15 के। A3 को हम कह सकते हैं A+2D लिख सकते हैं, A3 को हम कह सकते हैं A+2D लिख सकते हैं। और A3 हमें दे रखा कितना है, 15, A+2D। अब हम आगे हल करेंगे। S10 दे रखा है, S10 हमें कितना दे रखा है, 125। तो S10 का हम फार्मूला जानते हैं क्या होता है। देखिए Sn बराबर हमारा जो होता है, S10 को हम लिखने वाले हैं n/2 यानी 10/2, ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n की जगह पर हम लोग 10 लिखेंगे -1 और इंटू d लिखेंगे। अब देखिए इसको काटेंगे तो 2a का नाम 2, 2 पंचे 10, 5 ब्रैकेट के अंदर यहाँ 2a तो दिए रखा नहीं है, प्लस ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 9d हो जाएगा। अब देखिए S10 हमें दे रखा है, S10 कितना दे रखा है, 125 दे रखा है, तो S10 की जगह पर हम लोग 125 रखेंगे। काट लेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पचास 25, तो क्या हो जाएगा, 25 किसके बराबर हो जाएगा, 2a प्लस 9d के बराबर। अब देखिए एक समीकरण हमें ये प्राप्त हो गया और एक समीकरण हमें ये वाला प्राप्त है, तो इसको हम लोग मान लेते हैं फर्स्ट समीकरण और इसको हम लोग मान लेते हैं सेकंड समीकरण। देखिए फर्स्ट जो समीकरण उसमें थोड़ा सा बदलाव करते हैं। क्या करेंगे, यहाँ a है और यहाँ क्या है, 2a। तो मैं एक काम करते हैं, इसमें हम 2 का गुणा करा दे रहे हैं। जैसे इसमें हम 2 का गुणा करा देंगे तो हमारे पास एक समीकरण आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 का 15 में गुणा करेंगे, 15 दूना कितना हो जाएगा हमारे पास, 30 हो जाएगा, बराबर 2a हो जाएगा प्लस और 2 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 4d हो जाएगा। ये हमारे पास पहला समीकरण बन के आ गया कि 30 किसके बराबर है हमारे पास, 2a प्लस 4d के। अब यहाँ हम सही से लिख लेंगे, हमारे पास 2 समीकरण है। पहला समीकरण हमारे पास क्या है, पहला समीकरण हमारे पास है 30 बराबर 2a प्लस 4d, 30 बराबर 2a प्लस 4d। ये समीकरण हमारे पास फर्स्ट है। और सेकेंड हमारे पास समीकरण क्या है, 25 बराबर 2a प्लस का 9d। ये हमारे पास सेकंड समीकरण है। अब देखिए अगर हम a वाले राशि को हटाना चाहते हैं तो दोनों के गुणांक बराबर होने चाहिए, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। अब दोनों के अगर चिन्ह समान है तो क्या लिखेंगे, समीकरण, यहाँ क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से घटाने पर। अब इसको आगे हल करेंगे। अब देखिए जब समीकरण 1 और 2 से घटाएंगे तो घटाने पर क्या आ जाएंगे, अगर प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, 2a से 2a क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। 30 से 25 घटेंगे तो कितना आ जाएगा, 5, और 4 में से 9 घटाएंगे तो माइनस का 5d आएगा, क्योंकि माइनस वाली संख्या हमारी क्या बड़ी है। अब देखिए 5 से 5 क्या होगा, कट जाएंगे, तो हमारे पास d का मान क्या आ गया, हमारे पास d का मान -1 आ गया। जब d का मान -1 आ गया तो इस d का मान हम कहाँ रख सकते हैं, समीकरण 1 में, तो a का मान पता चल जाएगा। तो समीकरण जब 1 में रखेंगे तो a का मान पता चल जाएगा। समीकरण 1 क्या है हमारे पास, समीकरण 1 है 15 बराबर a प्लस 2d, 15 बराबर a प्लस 2d है। तो यहाँ लिखेंगे 15 बराबर a प्लस 2d, हल कर लेंगे तो 15 बराबर a प्लस 2 गुणे डी की जगह पर -1 रखेंगे, हल कर लें। 15 बराबर a प्लस माइनस गुणा करेंगे माइनस, 2 एकम 2,
ये माइनस के इधर आ जाएगा, कैसे हो जाएगा, प्लस से हो जाएगा। तो ए बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, तो ए बराबर हो जाएगा हमारे पास 17। तो ए का मान हमने निकाल लिया, ए बराबर हमारे पास 17 है। और किसका मान पूछ रहा था यहाँ, तुम लोगों को चौथे में पूछ रहा था, डी का मान पूछ रहा था और ए 10 का मान पूछ रहा था। तो डी का तो मान हमने निकाल लिया -1, और ए 10 का, ए का भी मान हमने निकाल लिया क्योंकि ए की जरूरत पड़ेगी अभी। अब देखिए ए 10 का मान क्या हो जाता है, अगर हम ए 10 का मान निकालें तो ए 10 बराबर हम लोग क्या लिखने वाले हैं, ए प्लस 9t। ये पिछले सेशन में हम लोगों ने अच्छे से सीखा ए 10 को क्या लिखने वाले हैं और ए 5 को क्या लिखेंगे, ये सब लोग सीख चुके हैं। ए बराबर हम लोगों को क्या लिखना है, 17, ए की जगह पर हम 17 लिखेंगे, प्लस 9 गुणे डी की जगह पर -1 रखेंगे, जो अभी मान निकालें, हल कर लेंगे। 17 प्लस 9 गुणा करेंगे -9 करना 9, 17 में से 9 घटाएंगे कितना बचेगा हमारे पास, 17 में से 9 घटाएंगे हमारे पास कितना बचेगा, 8। तो ए 10 का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, 8। तो ए 10 का मान 8 और डी का मान हमारे पास कितना आ जाएगा, -1। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलेंगे, 5वें प्रश्न पर। देखिए डी बराबर हमें दे रखा कितना, 5, और एस एन हमें 75 दे रखा है। ए का मान ज्ञात करना है और हमें किसका मान ज्ञात करना है, ए 9 का मान ज्ञात करना है। देखिए अगर हम सीधे बात करें कि एस 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए कौन सा सवाल है, 5वां। एस 9 को हम लोग क्या लिखने वाले हैं, एस 9 को हम लोग लिख सकते हैं 9/2, क्योंकि n/2 होता है, ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1 और इंटू क्या हो जाएगा हमारे पास, डी। अब इसको जब हल करेंगे तो यहाँ पर हमें किसकी वैल्यू नहीं दे रखी, देखिए डी की वैल्यू दे रखी, ए की वैल्यू नहीं दे रखी, तो डी जहाँ है वहाँ हम रखने वाले। तो ये हमारे पास 9/2 हो जाएगा, 2a प्लस एन की जगह पर हम लोग 9 रखेंगे, 9 - 1, और डी की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, डी की जगह पर 5, और एस एन की जगह पर हम लोग 75 रखने वाले। तो एस 9 की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, 75 रखेंगे, और डी की जगह पर हम लोग 5 रखेंगे। तो डी की जगह पर 5 रखिए। अब इसको हल करेंगे। अब देखिए 2 का जब इधर गुणा करा देंगे तो 2 पंचे 10 की 0 से लगेगी, 2 से 14 15, 150 हो जाएगा, बराबर 9। ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस 9 में से 1 घटाएंगे 8 गुणे 5। अब इसको हल कर लेंगे। ये 9 इधर बट्टे में है, इधर गुणे में, तो इधर कैम आ जाएगा बट्टे में, इसको बट्टे में लिख लेंगे, बराबर 2a प्लस 8 कितना हो जाएगा हमारे पास, 40। अब इसको काटेंगे 3 से, 3 त्रिक को 9, 3 पचे 15 और 3 शून्य 0, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 50/3। ये प्लस का 40 इधर आ जाएगा, हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का 40, बराबर किसको हो जाएगा, 2 1। अब यहाँ हम एक हर मान लेंगे, 1 का 50 में गुणा करेंगे, 50 से करना 50, -3 का 40 में गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा हमारे पास, 120/3 करना 3, बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, 2a। इसको जब घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, -70/3, बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, 2a। 2 से काटेंगे, 2 1 करना 2, 2 3 6 और 2 पंचे 10, तो हमारे पास ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -35/3, किसके बराबर आ जाएगा, ए का। तो ए का मान तो हमें पता चल गया, ए का मान कितना है, -35/3। अब हम लोग क्या निकालने वाले हैं, अब इसमें क्या पूछ रहा है, अब इसमें पूछ रहा था a9 का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, a9 का। तो a9 का मान कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए a9 बराबर हम लोग लिखने वाले हैं, a9 बराबर लिखेंगे a प्लस 8d। तो a की वैल्यू हम क्या रखने वाले हैं, a की वैल्यू हम लोगों को निकाला गया कितना, -35/3, और d की वैल्यू दे रखी है, डी की वैल्यू कितनी दे रखी, 5। क्या लिखेंगे, -35/3 प्लस 8 गुणे 5, हल कर लेंगे, कितना हो जाएगा, -35/3 प्लस 8 40, इसके नीचे एक हर मान लेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास, 35 का 1 में गुणा करेंगे, 35 से करना 35, प्लस 3 का 40 में गुणा करेंगे 120, और बटे कितना हो जाएगा 3, घटा लेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास,
10 में से 5 गए 5, यहाँ कितना बचा 1, 11 में से 3 गए कितना बचेगा हमारे पास 8, 85/3, A9 का मान। तो A9 का मान हमारे पास कितना है 85/3, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब हम लोग छठे क्वेश्चन पे चलते हैं। छठा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ए बराबर दिया गया 2 और डी बराबर हमें दिया गया 8 और एसिन बराबर हमें दिया गया 90। सेम ऐसे ही करना जैसे हम लोगों ने पहला किया था। तो छठा नंबर आप लोगों को हल करना है और कमेंट करना है कि छठा नंबर का आंसर क्या आ रहे हैं। तो छठा नंबर आप लोगों के लिए छोड़ दे रहे हैं। देखिए 7वें नंबर को हल कर रहे हैं, 7वां नंबर जो दिया गया है। 7वें नंबर में देखिए क्या है, 7वें नंबर में 7वां नंबर दिया गया है ए बराबर कितना दे रखा है 8 और एन हमें कितना दे रखा है 62 और एन हमें 210 दिया है। तो हम यहाँ लिखते हैं सीधे एन हमें कितना है, एन बराबर फार्मूला क्या होता है ए प्लस ब्रैकेट के अंदर एन माइनस का 1 इंटू डी। तो एन हमें दे रखा कितना है 62, तो एन की जगह पर हम लोग 62 रखेंगे बराबर ए दे रखा है, ए कितना दे रखा है 8 प्लस एन हमें नहीं दे रखा है, तो एन की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे n-1 और डी भी नहीं दे रखा तो हम लोग डी की जगह पर डी रखेंगे। अब देखिए 8 को जब इधर लेकर आएंगे तो 62 में से प्लस का इधर है कैसे हो जाएगा माइनस से, तो इधर क्या बचेगा n-1 और क्या हो जाएगा डी। 62 से 8 घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 54, किसके बराबर n-1 इंटू डी। कहीं n-1 इंटू डी अगर दिखता है तो वहाँ पर हम लोग ये रखेंगे। अब देखिए अब हमें यहाँ डी क्या रखा है, इस बार हमें एसिन अब दे रखा है, 7वें में क्या दे रखा है अब एसिन दे रखा है। तो एसिन बराबर फार्मूला क्या होता है n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1 इंटू क्या होता है डी। अब देखिए यहाँ पर हमें n-1 इंटू डी दे रखा है, कितना दे रखा है n-1 इंटू डी हमें दे रखा कितना 54। तो यहाँ पर हम लोग n-1 इंटू डी की जगह पर 54 रख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें एसिन कितना दे रखा है 210, तो एसिन की जगह पर हम लोग 210 रखते हैं बराबर n/2 ब्रैकेट के अंदर ए की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, ए की जगह पर 8 रखेंगे, तो 2 × 8 प्लस हमें यहाँ इसकी जगह पर कितना रखना 54, तो हम लोग यहाँ 54 रखेंगे क्योंकि इसका मान दे रखा है इसका मान। अब इसको हल कर लेंगे। अब इसको जब हल करेंगे तो इसको 210 जैसा लिखा वैसा लिख देंगे बराबर n-1 2 का 8 में गुणा करेंगे 16 हो जाएगा प्लस 54, 210 बराबर n/2 गुणे, इसको जब जोड़ेंगे 6 4 10 की जीरो से लगे 1 5 1 6 1 7, जब इसको काटेंगे 2 1 9 2 2 3 6 2 5 6 10, इधर ये गुणे में इधर कहीं में आ जाएगा हमारे पास बटी में आ जाएगा। तो 210/35 किसके बराबर हो जाएगा n के। जब 35 को हम 6 बार काटेंगे 35 से करना 35 35 छक्के 210 होता है, तो हमारे पास n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई। अब यही n का मान यहाँ रख देंगे, इसको हम लोग समीकरण मान लेते हैं फर्स्ट, इसको समीकरण क्या मान लेते हैं फर्स्ट। जहाँ लिखेंगे n का मान समीकरण 1 में। अब देखिए क्या है हमारे पास 54 बराबर n की जगह पर क्या रखने वाले हैं, n की जगह पर कितना हमारे पास 6, तो n की जगह पर हम लोग रखेंगे 6 माइनस 1 और इंटू टी। तो 6 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 5 इंटू टी, इधर गुणे में इधर कहीं में आ जाएगा बटे में आ जाएगा। तो हमें डी का मान कितना आया 54/5, तो डी का मान जो हमारा निकला वो कितना निकला 54/5। आगे इसी तरीके हम लोग यहाँ पर जो वैल्यू निकली है डी की एन की, अब आगे इसमें निकालने के लिए क्या बोला था एन का मान और डी का मान। तो
n का मान हमने निकाल लिया और d का मान भी इसी तरह निकालना है, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। 8वां जो प्रश्न दिया गया है, n बराबर कितने दिए गए 4 और d बराबर 2 दिया गया है और Sin बराबर हमें -14 दिया गया है। n और a की वैल्यू निकालनी है। देखिए यहाँ पर हमें n हमें दे रखा है, n कितना दे रखा है 4 और d दे रखा है। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कौन सा क्वेश्चन है 8वां। यहाँ क्या दे रखा है, an बराबर हम लिखेंगे, an बराबर फार्मूला क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी। an हमें कितना दे रखा है, n हमें 4 दे रखा है, a नहीं दे रखा है, प्लस d दे रखा है, d कितना दे रखा है हमें 2 दे रखा है। जब ये 2 दे रखा है इसको हल कर लेते हैं। अब देखिए इसमें कुछ हल नहीं कर पाएंगे क्योंकि बस हमारा यही समीकरण बन जाएगा। तो ये इस समीकरण को क्या मान लेते हैं फर्स्ट, इस समीकरण को क्या मान लेते हैं फर्स्ट, क्योंकि अब इसके आगे कुछ हल नहीं कर सकते क्योंकि ना n की वैल्यू दे रखी है ना e की वैल्यू दे रखी है, केवल d की वैल्यू दे रखी है। अब Sn बराबर फार्मूला क्या होता है, Sn बराबर हल करेंगे। देखिए Sn बराबर फार्मूला क्या होता है, Sn बराबर n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1 इंटू टी। Sn हमें कितना दे रखा है -14, तो Sn की जगह पर -14 रखेंगे बराबर n/2 ब्रैकेट के अंदर a की जगह पर कितना रखेंगे, a तो हमें दे नहीं रखा तो 2a लिखेंगे। अच्छा इसको हम ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग n-1, अच्छा इसको जहाँ जहाँ d है पहले इसको वैल्यू रख लेते हैं, प्लस n तो हमें पता नहीं n-1 इंटू टी। तो यहाँ से अगर हम n-1 इंटू टी, तो a इधर प्लस का इधर आ जाएगा, कैसे हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 4 - a, किसकी जगह पर, इस वैल्यू की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस वैल्यू की जगह पर इतना लिख सकते हैं 4 - a, तो यहाँ रखे दे रहे हैं क्या हो जाएगा -14 बराबर n/2 ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा 2a प्लस 4 माइनस का a। अब इसको जब हल करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा -14 बराबर n/2, 2a से 1 घटाएंगे तो a प्लस 4 बचेगा और इसका इधर गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास 14 दूनी 28, किसके बराबर हो जाएगा n ब्रैकेट के अंदर a प्लस 4, ये हो जाएगा। अब देखिए ये हमारे पास तो आ गया, लेकिन हम यहाँ वैल्यू किसकी किसकी दे रखी थी, 8वें में an बराबर दे रखा था, d बराबर दे रखा था और Sn बराबर दे रखा था। n और a चाहिए थे, तो हम लोगों को d का तो मान ऑलरेडी पता था तो d की जगह पर रख दी थी। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसका गुणा करा दे रहे हैं, इसको समीकरण सही से बना लेते हैं। देखिए इसको जब समीकरण बनाएंगे तो 4 बराबर a प्लस 2 का n में गुणा करेंगे 2n हो जाएगा और माइनस का क्या हो जाएगा 2, ये माइनस का इधर आ जाएगा, कैसे हो जाएगा प्लस का। तो 4 + 2 बराबर क्या हो जाएगा a प्लस 2n, 4 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 6, किसके बराबर हो जाएगा a प्लस का 2n हो जाएगा। अब अगर हमें a प्लस 2n की जगह पर जरूरत पड़ती है तो वहाँ रखेंगे, नहीं पड़ती तो नहीं रखेंगे। इसको हल कर लेते हैं, -28 बराबर a का n में गुणा करेंगे an हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा 4n। तो यहाँ पर हम क्या बनाएं, इसको 4n बनाएं। तो इसमें क्या करते हैं, समीकरण ऑलरेडी कितना है हमारे पास 1 है, तो इसमें कितने गुणा कर दे रहे हैं 2 का, क्योंकि 4n हमें बनाना है। तो 2 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर हम यहाँ n वाले को हटाते हैं तो n वाले को हटाएं तो इसमें n का गुणा करते हैं, कितने n का गुणा करते हैं, इसमें हम लोग n का गुणा करते हैं। तो इसमें हम लोग n का गुणा करें तो ज़्यादा सही रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे n, तो क्या हो जाएगा
ये हो जाएगा हमारे पास 6n, ये हो जाएगा an, और ये प्लस क्या हो जाएगा 2n स्क्वायर। ये समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। अब देखिए समीकरण 1 और 2 से घटाने पर समीकरण हमारे पास क्या है, 2 है। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से घटाने पर, जब समीकरण 1 और 2 से घटाएंगे तो समीकरण 1 क्या है हमारे पास, समीकरण 1 है 6n बराबर an प्लस 2n स्क्वायर। क्या लिखेंगे, 6n को 6an बराबर an प्लस 2n स्क्वायर। ये समीकरण हमारा फर्स्ट है। सेकेंड वाला क्या है हमारे पास, माइनस का 28, 4n को इधर ले आएंगे कैसे हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस का 4n हो जाएगा। n की जगह पर an लिखेंगे और 28 को उधर ले जाएंगे प्लस का हो जाएगा। ये समीकरण हमारे पास क्या हो जाएगा, सेकेंड। समीकरण 1 और 2 से घटा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जब घटा रहे हैं तो अगर माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। 6 में 4n जोड़ेंगे 10n हो जाएगा, बराबर ये क्या हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास 28। इसको सही से लिख लेते हैं। जब इसको सही से लिखेंगे 2n स्क्वायर, यहाँ हम पहले कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन लेते हैं, 10n। अगर इधर 2 कॉमन लेते हैं क्या हो जाएगा n स्क्वायर माइनस का हमारे पास क्या हो जाएगा 14। 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा 5, तो हमारे पास क्या आ गया 5n बराबर n स्क्वायर माइनस का 14। अब जब इसको हल करेंगे सही से, इसको सही से लिख लेते, n स्क्वायर ये उधर जाएगा माइनस का 5n हो जाएगा, और माइनस का 14 ऑलरेडी है ये, बराबर क्या हो जाएगा 0। अब इसके दो घात समीकरण बन गया। दो घात समीकरण में ऐसे खंड करेंगे कि घटाने पर हमारे पास कितना है 5, और जब गुणा करें तो कितना है 14। तो हम इसको लिख सकते हैं n स्क्वायर माइनस का ब्रैकेट के अंदर 7 माइनस 2 लिखेंगे तो 5 आ जाएगा, 7 में 2 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 14, बराबर किसके हो जाएगा 0 के। n स्क्वायर माइनस 7 का इनमें गुणा करेंगे 7n हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2n हो जाएगा, माइनस का 14 बराबर क्या हो जाएंगे 0। 4 खंड हो गए और 2 2 कॉमन बना लो, इसमें n कॉमन आ जाएगा, तो n कॉमन आ जाएगा तो n माइनस 7 हो जाएगा, प्लस 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा n माइनस का 7 बराबर 0। ये दोनों सेम आने चाहिए, अगर सेम नहीं आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं गलत है। तो n माइनस का 7 दूसरे ब्रैकेट में n प्लस 2 बराबर 0। n माइनस 7 को 0 के बराबर रखेंगे तो n बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस का 7, और n प्लस 2 को 0 के बराबर रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा n बराबर माइनस का 2। तो 2 वैल्यू आ गई, एक इनका मान 7 आया और एक इनका मान माइनस 2 आया, तो a के मान भी 2 आएंगे। अगर हम 7 रखते हैं तो उसका a का मान अलग आएगा, और अगर हम क्या रखते हैं यहाँ रखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 क्या 6 बराबर a प्लस 2n, 6 बराबर a प्लस 2n। तो यहाँ लिखेंगे 6 बराबर a प्लस 2n। तो n की जगह पर क्या रखने वाले 7, तो n बराबर क्या लिखेंगे 7। तो देखिए n की जगह पर रखो 6 बराबर a प्लस 2 गुणे 7, तो 6 बराबर a प्लस 7 दोनों कितना हो जाएगा 14। तो इसको इधर ले आएंगे कैसे हो जाएगा माइनस से, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास माइनस का 8। तो अगर हम 7 रख रहे हैं तो माइनस का 8 आ रहा। तो इसी प्रकार अगर हम इनकी वैल्यू क्या रखेंगे इस बार माइनस का 2। अगर माइनस का 2 रखते हैं तब क्या आता है, तो ध्यान से देख लो, माइनस का अगर 2 रखेंगे तो क्या आएगा, तो माइनस का अगर 2 रख रहे हैं तो 6 बराबर a प्लस 2 गुणे माइनस का 2, तो 6 बराबर a माइनस प्लस माइनस गुणा करेंगे माइनस 2 दूना 4 हो जाएगा, इधर ले आएंगे कैसे हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, बराबर किसके हो जाएगा a के। तो a बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास 10। ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई। तो एक a का मान 10 निकलेगा, और एक a का मान क्या निकलेगा, एक a का मान क्या निकलेगा हमारे पास माइनस का 8। तो निकालना क्या क्या था, n और a निकालना था। क्या निकालना था सवाल में, जो हमारा 8वां है n और a निकालना। तो n की वैल्यू हमारे पास 7 आ गई और a की वैल्यू हमारे पास
माइनस का 8 आ गई। तो दो मान निकलेंगे, एक हमारे पास इनकी वैल्यू माइनस का 8 और 10, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारे 9वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए बराबर में 3 दे दिया गया है और n बराबर 8 और एस बराबर ये दिया गया है। तो डी का मान ज्ञात करना है। अब देखिए डी का मान कैसे ज्ञात करना है। तो हमें इस बराबर तो दिया गया है, तो हम ये कह सकते हैं कि एस एन बराबर तो हम लोग फार्मूले जानते हैं। एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1 और इंटू डी। अब जो जो दे रखा है उसको रखते जाएंगे। क्या क्या दे रखा है, एस एन दे रखा है कितना 192 लिखेंगे। एन कितना दे रखा है 8 लिखेंगे, 8/2 हो जाएगा। और ए कितना दे रखा है, ए 3 दे रखा है, ए की जगह पर 3 रखेंगे। और प्लस एन की जगह पर 8 माइनस का 1 और डी की जगह पर हम डी ही रखेंगे क्योंकि डी का मान पता नहीं है। हल कर लेंगे। 2 × 2, 2 चौको 8, 192 ये गुणे में तो कहीं में आ जाएगा हमारे पास बटे में, बराबर 2 तिहाई 6 प्लस 8 में से 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा 7d। अब हल कर लेंगे। इसको जब काटेंगे 4 × 4, 4 चौको 16, कितना बचा 3 4 8 32। तो हमारे पास आ गया 48 बराबर 6 प्लस का 7d। तो 48 से 6 घटा देंगे 7d के बराबर हो जाएगा। कितना आ जाएगा हमारे पास 42 बराबर 7d। 7 × 7 7 42। तो डी का मान हमारे पास कितना आ गया 6। तो डी का मान हमारे पास 6 आ गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तीसरे का 10 है। इसमें कह रहा है एल बराबर हमें 28 दे रखा है और एस बराबर 144 और कुल कितने पद हैं 9 पद हैं। तो ए का मान ज्ञात करना। देखिए हम लोगों को पता है फार्मूला कि एस एन बराबर फार्मूला क्या होता है, एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट के अंदर a प्लस एल। ये कब लगाते हैं, जब हमें प्रथम पद और अंतिम पद दिया हो तब। तो एस एन हमें कितना दिया गया रखा 144 बराबर एन हमें कितना दे रखा 9 पद दिए हैं तो 9/2 लिखेंगे। ए कितना दे रखा है ए तो हमें पता नहीं और एल हमें दे रखा 28। हल कर लेंगे। देखिए 9 से काटेंगे 9 × 9, 9 × 9 9 6 54। 2 का इधर गुणा करा देंगे, 2 का इधर गुणा कराएंगे 32 हो जाएगा बराबर किसके a प्लस 28 के। तो ये प्लस का इधर आ जाएगा कैसे हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा a के। तो a बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो a का मान हमारे पास 4 आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आज हम लोग इस सेशन को यहीं तक रखेंगे। तीसरे के सभी सवाल लगा चुके हैं 1 से लेकर 10 तक, जिसमें छठा क्वेश्चन हम लोगों ने नहीं लगाया। छठा क्वेश्चन आप लोगों को लगाइए। अगर आप लोगों को नहीं आता तो कमेंट कीजिए, हम लोग अगले सेशन में उस सवाल को हल करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और हमारे माई मैथ क्लासेस को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।